जज्बात का इजहार करें। कायद मोहतरम शाह गुलाम कादर के साथ इजहार यकजहती करें। इंशाअल्लाह अज़ीज 25 जुलाई की सुबह शाह गुलाम कादर की कामयाबी का सूरज लेकर तुलू होगी इंशाअल्लाह अज़ीज। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, वो पंडाल के पीछे जगह ऑलरेडी मौजूद है, मेहरबानी करके पंडाल के अंदर आ जाएं। बहुत शुक्रिया। स्टेज के सामने मीडिया गैलरी को खाली किया जाए जी। पाकिस्तान बढ़ने दो, पाकिस्तान फलने दो। स्टेज के सामने मीडिया गैलरी को खाली किया जाए जी। शारदा यूथ विंग के नौजवानों से गुजारिश है कि इंतजामिया के साथ मिलकर इंतजामात को सरअंजाम दें। इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन कीजिए जी। शारदा वालों, हम मेजबान हैं, एक बेहतरीन पैगाम जाना चाहिए। इंतहाई शाइस्तगी और तहजीब का मुजाहिरा करें। इंतहाई नज़्म ज़ब्त के साथ हम इंशाअल्लाह अज़ीज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। घर में मेरे वालिद है, तहरीक में मेरे कायद है। आवाज उठाने निकली हूँ, मिल्लत जगाने निकली हूँ, मुहातिब हूँ गद्दारों से। मेरे नौजवानों से गुजारिश है कि वो अपनी सफ़ों में एताद रखें और अपने बुजुर्गों को और ख्वातीन जो स्पेशली बचे उनका भी ख्याल रखें। थैंक यू। बल्कि मेरी एक गुजारिश होगी, जो यहाँ पे हजरात खड़े, अगर आप लोग जगह की किल्लत की वजह से ये पीछे तशरीफ ले जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि वो जो पीछे खवातीन बैठी हैं उनको भी स्टेज बराह रास्त नजर आ सके। इम्तियाज अवान साहब से मेरी गुजारिश है कि नौजवानों को डिसिप्लिन का मुजाहिरा करवाएं और ये स्टेज खाली करवा दें। स्टेज पर जितने भी मेरे काबिल एहतराम लोकल आबाद तशरीफ फरमा हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने मेहमानों का ख्याल खुद कीजिए। हम मेजबान हैं, हमारे मेहमान आ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत आ रही है। इन तमाम चीज़ों को हमने खुद देखना है और इन तमाम चीज़ों का ख्याल भी रखना है। यूथ के नौजवानों तैयार रहें, उन जज्बात का मुजाहिरा कीजिए जो हम वक्तन फोक्तन मुख्तलिफ जगहों पर करते रहते हैं। आज वो तारीखी लम्हा आन पहुंचा है कि हमारी महबूब कायद की महबूब बेटी हमारे दरमियान मौजूद होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज। मेरे नौजवानों तैयार हो जाओ, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, लेकिन अपनी सफ़ों में एताद लाजमी रखना, मेहरबानी। सिक्योरिटी के साथ, सिविल इंतजामिया के साथ ताउन को यकीनी बनाएं ताकि किसी भी मुश्किलात का सामना ना हो। मेहमानों को स्टेज तक लाने में इंतजामिया के साथ ताउन कीजिए। इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन कीजिए। यूथ विंग के नौजवानों, इंतजामिया के साथ ताउन कीजिए तमाम तर मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए, ताकि हम अपने मेहमानों को स्टेज तक बतौर आसन पहुंचा सके। अहले शारदा, अहले शारदा जाग जाए, अहले शारदा। हमारे महबूब कायद की महबूब बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त शारदा पंडाल में तशरीफ लाने में सिर्फ चंद लम्हे बाकी है। शारदा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ।
मरियम तेरे चाहने वाले, मेरे भाइयों, अपने गांव की बेटी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, मेरे नारू का जवाब दीजिए। तेरी आवाज, 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 पाकिस्तान की आवाज, कश्मीर की आवाज, नीलम की आवाज, तेरी 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 आवाज। खवातीन मिलकर नारा लगाए, जवान बच्चे सब मिलकर नारा लगाए। वज़ीर-ए-आज़म, 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 एक वजीफ है, ये मऊ का बेटा, तेरी आवाज मेरी आवाज, सारे कश्मीर की आवाज। इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन कीजिए। यहाँ से पीछे रहें जी, इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करें जी। शारदा वालों, आपकी कायद, आपके कायद की कायद, दिलेर बाप की दिलेर बेटी हमारे दरमियान मौजूद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। नीलम तेरे चाहने वाले, मरियम तेरे चाहने वाले, मरियम तेरे चाहने वाले, मरियम तेरे चाहने वाले। मियां जब आएगा, मरियम तेरे चाहने वाले, मरियम तेरे चाहने वाले, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। मियां जब आएगा पता लग जाएगा, मियां जब आएगा, मियां जब आएगा लग पता जाएगा। मेरे भाइयों, मिलकर नारू का जवाब दीजिए। तेरी आवाज, मेरी आवाज, 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 जवानों की आवाज, जवानों की, जवानों की आवाज, कश्मीर की आवाज, नीलम की आवाज, शाह साहब की आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। मरियम तेरे जान निसार, मरियम तेरे जान निसार, सारे कश्मीर की आवाज, सारे कश्मीर की, नीले वाले की आवाज, नीले वाले की आवाज। हाजी को सुनाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। मरियम तेरे चाहने वाले, मरियम तेरे चाहने वाले, नीलम वाले, मियां जदों आएगा, मरियम नवाज, 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 मरियम नवाज। ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने बाला ने देखा कैसे अलम बरदार गिरे, फाटा के सब दस्तार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे, बड़े सिप सार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुंसिफ गिरे, बार बार गिरे, इंसाफ के दावेदार गिरे। तराना लगाएं, तराना मुस्लिम लीग नून का लगाएं। कारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, घेर के अलाए कारों से, ये देश छुड़ाना चाहता हूँ। एक नारा लगा, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आज़म,
वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ये जितने गूंगे बहरे हैं, ये गैरों के दोस्त गहरे हैं, जो डंडे तल्ले टहरे हैं, ये मोहरे हैं, ये मोहरे हैं। हम बिके नहीं, हम झुके नहीं, मंजिल की तरफ हम रुके नहीं। जो डर गए वो मर गए, जो डरते नहीं वो मरते नहीं। अदल बहाल कराना है, आगे कदम बढ़ाना है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, ये मिल्लत का तराना है। ये देश बचाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को कश्मीर सुबह नहीं बोलेगा। इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। तराना लगाया जाए जी, मुस्लिम लीग नून का तराना फुल आवाज में लगाएं। तराने को थोड़ा ऊंचा किया जाए जी। मरियम तेरे चाहने वाले, मरियम तेरे चाहने वाले, ललकार मरियम तेरे चाहने वाले, ये मियां नवाज, मरियम तेरे चाहने वाले, नवाज, मरियम नवाज, मरियम तेरे चाहने वाले, गैरत की आवाज, अजमत की मरियम तेरे चाहने वाले, मरियम तेरे चाहने वाले, मरियम मरियम तेरे चाहने वाले, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलियान शारदा, एलियान शारदा, एलियान शारदा, एलियान शारदा। वोट को, वोट को, वोट को। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी वजूद से नफरत करते रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है। उस वक्त तक चैन से बात सुनो। तारिक शाह, तारिक शाह। साथियों मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन।
जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनाएंगे, साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे, साथ है मर्दो जन सर से बांधे कफन, साथ है मर्दो जन सर से बांधे कफन, रन का मैदान लाशों से कट जाएगा, आज दुश्मन का तख्ता उलट जाएगा, हर जरी मस्तिकन हर जमा बेगुजन, हर जरी चलाएं प्लीज, चलाना चलाएं। प्लीज तिराना चलाएं प्लीज। ये मेरे जितने भाई यहाँ खड़े हैं थोड़े से स्टेज से थोड़ा सा पीछे हो जाए। अभी शाह साहब भी बात करेंगे, स्टेज से थोड़ा सा पीछे हो जाए मेरे भाई। आप लोगों के जोश को सलाम, लेकिन स्टेज से थोड़ा सा पीछे हो जाए। अभी शाह साहब ने भी बात करनी है, हमारी लीडर मरियम नवाज साहिबा ने भी बात करनी है। थोड़ा सा नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा करें, स्टेज से थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा शोर। अभी शाह साहब भी बात करेंगे, अभी सब की तिलावत होनी है, थोड़ा सा आराम करें, आराम से। यूथ विंग मेरी बात तो जो से सुने, यूथ विंग यूथ विंग यूथ विंग यूथ विंग यूथ विंग यूथ विंग 1 मिनट। यूथ विंग यूथ विंग बाकायदा जलसे का आगाज हो रहा है और आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि नारा यूथ के लिए मैं लगाऊंगा और जवाब आपने देना है। और बाकायदा आगाज के लिए तिलावत कलाम पाक के लिए मैं मौलाना शबीर हुसैन साहब को दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आकर अल्लाह के बाबरकत नाम से कश्मीर की आजादी के इस प्रोग्राम का आगाज करे। मौलाना शबीर हुसैन साहब। शबीर साहब नहीं, वो तिलावत के लिए नहीं, ये पहले वेलकम कर देना। तिलावत शबीर साहब की रहबर हमारे जिगर हमारे हर हाल में लाना चाहता मौलाना शबीर हुसैन साहब। चाहता हूँ। तराना बंद फरमाएं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी कायद मरियम नवाज साहब के साथ आए हुए माज़ज़ मेहमान जनाब हफीजुर रहमान साहब, एक्स CM GB, मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब, गवर्नर सिंध, एक्स मियां जावेद लतीफ साहब MNA, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब MNA, डॉक्टर अबादुल्ला साहब MNLA, मलिक रियाज साहब MNLA को नीलम आमद पर दिल की था गराई से खुश आमदीद कहते हैं और वेलकम करते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा नात रसूल मकबूल के लिए मियां मिसबाहुल कुद्दूस को, मियां मिसबाहुल कुद्दूस आप तशरीफ लाएं और नात रसूल मकबूल पेश करें। मियां साहब आगे। मैं ये गुजारिश करूंगा ये जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं इसके सामने से लोग हट जाएं ताकि इसके सामने से दोनों तरफ से लाउड स्पीकरों के सामने से हट जाएं ताकि तमाम लोगों को आवाज पहुंच सके। जी मियां मिसबाहुल कुद्दूस साहब नात रसूल सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अदब को मलूज़े हाथ रखें। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साए में तुम्हारे हैं, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है कुर्बान, दिलो जान है कुर्बान, दिलो जान है। क्या शान तुम्हारी है, क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल
तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए, हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए, ये उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। माशाल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं नारा लगाऊंगा, हाथ बुलंद करके सबकी आवाज आनी चाहिए। ताजदारे खत्मे नबूवत, नहीं 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 ऐसे नहीं, यहाँ पे आशिक़े रसूल ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। गुलाम है रसूल के गुलाम, गुलाम है मौत भी कबूल है, मौत भी कबूल है। जी राय साहब, इससे पहले कि मैं किसी मेहमान को दावत दूं, आप सब जानते हैं कि हमारे शारदा के मुकामी शायर मारूफ साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपना कलाम पेश करें। मारूफ साहब गौर से। ये हवा भी चल रही है, ये हवा भी चल रही है, मौसम भी है सुहाना। ये हवा भी चल रही है, मौसम भी है सुहाना। हर फूल मुस्कुराया, मुबारक हो तेरा आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मरियम नवाज साहब और उनके साथ आए हुए लीडर साहिबान और नीलम की अस्सलाम वालेकुम। आपको पता ही है कि मैं अनपढ़ शायर हूँ, आपको पता है कि मैं अनपढ़ शायर हूँ। 80 साल मेरी उम्र है, अब मेरे घुटने भी काम नहीं कर सकते। कोई शेर बनाता हूँ बड़ी मेहनत से। वो कैसा रब करम कमाया, मरियम साहब तोरा फरमाया, देखती मुल्क दावे खालत लीडर होर भी जागे नाल। वो देखती नीलम दावे खालत लवम
क्या ख्याल रखो, आगे इंतखाब उतर जाके देखा हाल। जमात बेशुमार जल से कर दे नमरवारे, जिस जमात को देना वोट जिसका बहुत चंगा किरदार। वो नून लीग जमात बड़ी कमाल, जिसकी मिलती नहीं मसाले रखो, आगे इंतखाब लोग को मिले।
पाकिस्तान दे दो, हमारे अमन खुशहाल का वो दौरान दे दो। जी चलें। हेलो, कलाम का मौका ना। रब से ये दुआ, ओ शोर बंद करो भाई, शोर बंद करो, शोर बंद करो, ओए शोर बंद करो भाई। प्लीज 1 मिनट के लिए नाराबाजी बंद करें प्लीज। वो देखते नीलंदा वे खालिद अवाम का क्या ख्याल है, वो आगे इंतखाब कदे का हाल। जमात बेशुमार जलसा कर देना मरवार, जिस जमात को दे वोट जिसका बहुत चंगा किरदार। नून लीग जमात बड़ी कमाल, जिसकी मिलती नहीं मसाल, जगो आगे इंतखाब लोग को मिले हो नहीं नाल। नून लीग दी हुकूमत आई तो लोग बोझ की टिशन छाई वे, कैसे गुजरे हुक्मरान ने तारीख देसी गवाई। नवाज शरीफ शाहबाज एहन दो ये सके भाई वे, हमेशा गुजरे हुक्मरान कैसी हुकूमत वे चलाई। कोई हर चीज में मिली जामनाची खुश बड़ी जवाम, कैसे गुजरे हुक्मरान जिनकी क़यादत को सलाम। नवाज शरीफ साहब लीडर है दलेर वे, निशान जिसका शेर आइटम बम जिस फटाया पाकिस्तान को रब बचाया। वो फिर एक बार जरा कर जो इंतजार, जे जमात बड़ी कमाल देनी छोड़नी खबरदार। कोई जमात तो होंगे बार दुस्त रहेंगे नहीं वकार, कहते लोग से जाने पत्थर जाते वजनदार। हो गई अमला दी खताई ते PTI दी हुकूमत आई वे, उम्र हो गई 80 साल जैसी नी बेटी महंगाई। मरा रब करम कमावे जिस हुकूमत को मकावे, मुल्क पाकिस्तान में नून लीग दी हुकूमत आवे। बोली शायरी बे कलाम की शब्द जीत माम, मरियम साहब दौरा फरमाया बन गई नीलम दी क्या शान। मेरे नौजवानों वक्त बहुत कम है। आप लोग खामोशी खामोशी, बहुत शुक्रिया खामोशी। अब मैं दावत दे रहा हूं, मैं दावत खिताब दे रहा हूं एक ऐसे नवाज शरीफ के सिपाही को जिसने गिलगित बल्तिस्तान में 5 साल तक नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक लोगों की खिदमत की। मैं आज अपने भाई साबिक वजीर आला हफीजुर रहमान साहब से गुजारिश करता हूं, आए अपने खिताब से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम अजीम कायद की बहादुर बेटी मरियम नवाज साहिबा, उनके साथ तशरीफ लाए हमारे मुस्लिम लीग के कायदीन मोहतरम शाह गुलाम कादिर साहब और शारदा केल फुलवई गुरेज से आए हुए मेरे अजीम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला तकरीर हमने अपने कायद की बेटी की सुननी है। हम सब सिपाही हैं नवाज शरीफ के और हम सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत में यह अर्ज करने के लिए आए हैं कि एक पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने 2018 तक हमें दिया था, जिसने मोटरवे, सड़कें और आपकी नीलम तक यहां तक सड़क, ये इलाका तरसता था सड़क के लिए। इंशाअल्लाह ताला अगले साल तक ताऊबट तक सड़क बनेगी। ये मेरे कायद नवाज शरीफ का विजन था। ये शाह गुलाम कादिर साहब, फारूक हैदर साहब ने उस पर अमल दरामद करवाया और इंशाअल्लाह आज आप देख लें। एक मिनट, मैं आपसे आखिरी 2 गुजारिशात करता हूं। आप बताएं, 3 साल हो गए वफाक में ये जालसाज, ये मनहूस पाकिस्तान और ये इमरान खान के शक्ल में जो नई तब्दीली आई है, 3 साल में सिवाय महंगाई के अलावा आजाद कश्मीर के अवाम ने कोई तरक्याती प्रोजेक्ट देखा है? आपको नया पाकिस्तान चाहिए या नवाज शरीफ का पाकिस्तान? आपको खास तौर पे मैं गुरेज फुलवई के भाइयों से शिना में पूछना चाहता हूं, छोट गिलते मुस्लिम लीग ने हुकूमत आवाज ने दोबारा छोट नवाज शरीफ है हुकूमत आवाज ना और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ के सिपाही आजाद कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 5 साल में जो इनकलाब बर्पा कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेवलपमेंट का, और इंशाअल्लाह हम कल फुलवई भी जाएंगे, आपके साथ वहां पे भी मिलेंगे और आपके साथ जाने बचाने शरीक होंगे। और आज कायद की बेटी आई है, क्या शारदा की तारीख में, नीलम के इस अपर शारदा की तारीख में इतना बड़ा जलसा तारीख में कभी हुआ? ये आप नवाज शरीफ के लिए आए हैं, आप मरियम साहिबा को सुनने के लिए आए हैं, तो हाथ खड़ा करके जवाब दे, कायद का सिपाही शाह गुलाम कादिर को जिताएंगे? बहनें भी बताएं, भाई भी बताएं, बुजुर्ग भी बताएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। नामूसे रसालत का बिल मंजूर करवाने वाली शख्सियत आपको कायदे नवाज शरीफ से ये रोड लेकर देने वाला कौन हो सकता है? नीलम का बेटा वो आ रहा है। किसको बुलाने जा रहा हूं? शाह गुलाम कादिर शाह। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूथ के नौजवानों, खामोशी, बड़ा खामोशी, खामोशी। आज खामोशी इख्तियार करें ताकि मेरी बातें गौर से सुन सकें। खामोशी, नारेबाजी में आपके साथ लगाऊंगा बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बेटा पीछे हट जाओ। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी आज दुख्तर पाकिस्तान मरियम नवाज साहिबा, जनाब कैप्टन सफदर साहब
जनाब हाफिज हफीजुर रहमान साहब, साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध जनाब मियां जावेद लतीफ साहब MNA, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब MNA, डॉक्टर इबादुल्लाह साहब MNA, मलक रियाज साहब MNA, और मेरी भांजी, आप सबको बताओ मेरी भांजी लगती है मरियम औरंगजेब, और मैं कल इनका नाम लेना भूल गया तो मैंने बाद में माजरत की, तो आज मैंने गौर से याद रखा था कि इसका नाम मैंने जरूर लेना। मैं आज यहां ये मौजूदी ने आज हमारे दरमियान मेरे बुजुर्ग इस इलाके की सियासी समाजी शख्सियत मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर जनाब अफजल भट्ट साहब तशरीफ फरमा है, उनके लिए तालियां। जनाब अब्दुल वहीद बरकती साहब अपनी हलालत के बावजूद भी साहबजादा अब्दुल वहीद बरकती साहब यहां मौजूद हैं, उनके लिए भी तालियां। यहां अरसल खान सिद्दीकी साहब, मैं अपने बेटे का नाम कैसे लूं लेकिन लिख के दे दिया है कि असद अलीम शाह भी मौजूद है। जनाब हमारे तहसील शारदा के सदर सरदार मुनीर साहब यहां मौजूद हैं, महमूद शाह साहब मौजूद हैं, बाबू गुल रेहान साहब मौजूद हैं, अब्दुल कयूम भट्ट साहब मौजूद हैं, यूसुफ मीर एडवोकेट मौजूद है, अपने ख्वाजा बशीर साहब, अब्दुल शकूर पांडे साहब, मियां अब्दुल कुद्दूस साहब, राजा राशिद मसीह साहब, सद्दाम बुखारी साहब, ख्वाजा जुबैर साहब, और यहां पे अगर किसी का नाम लेना मैं भूल गया तो माजरत, ख्वाजा अकबर साहब, यहाँ और दीगर साथी भी मौजूद हैं। मैं सबको खुशामदेद कहता हूं और सबको मुबारकबाद देता हूं कि आज इस कामयाब जलसे पे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जिस धरती पे आज आप तशरीफ फरमा हैं, ये धरती बड़ी तारीखी धरती है, इसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। ये इस शारदा के मुकाम पे तारीख में आता है कि जब बुद्ध मत यहाँ पे बर्र सगीर में उरूज पे थी, उस वक्त यहाँ पे बुद्ध मत की एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसको शारदा यूनिवर्सिटी कहा जाता था। उसके बाद जब हिंदू मत आया, उसने बुद्ध मत को पीछे किया, तो यहां आज भी हिंदुओं की एक तारीखी मंदिर मौजूद है और आज भी हिंदुओं को इंडिया से बेशुमार दफा हमें कहा जाता मौलवी अब्दुल सलाम साहब से लेके और बहुत सारे लोगों ने दीन फैलाया, लोगों की खिदमत की, ये एक तारीखी मुकाम है। मैं आज अपर वैली के लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं लोअर वैली के कल वहां शुक्रिया अदा कर चुका हूं। राजा बशीर साहब हमारे उम्मीदवार हैं। राजा साहब खड़े, राजा साहब खड़े। ये इनको मैंने मौका देना था लेकिन मोहतरमा ने वापस जाना है, इसलिए इनका टाइम मैंने ले लिया। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि जिनकी रिश्तेदारी अजीजदारी LA-26 में है, वो सब राजा बशीर साहब की तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, और हम दोनों की तरफ भी ना देखें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ देखें और उनके कैंडिडेट को वोट दें। मैं आज
बोलो, बस बस हो गया, बस 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 बहुत हो गई। मैं आज मोहतरमा आपकी मौजूदगी में और एक मिनट बाद में नारेबाजी करेंगे। मेरी नारेबाजी मेरे लिए ना करें, बाद में हम कर लेंगे। आज आपकी मौजूदगी में पीटीआई को छोड़कर मारूफ लोन साहब हमारे साथ शामिल हुए अपने साथियों के साथ। मैं आइए जी मारूफ लोन साहब। कोई माला है? मैं मारूफ लोन साहब को और उनके साथियों को यकीन दिलाता हूं, मैं खामोशी बात करने दो, खामोशी, बात बहुत करनी है आपके साथ। मरियम बीबी के सामने बात करनी है खामोशी से। अगर आप नारेबाजी न करें तो मैं 10 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करूंगा। मारूफ लोन साहब, आप और आपके साथी आज उस जमात में शामिल हुए कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में मुत्तहिद थी तो पाकिस्तान बन गया था। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 1970 में एक साजिश के तहत कमजोर किया गया तो पाकिस्तान 2 लख्त हुआ और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और जब नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग मुत्तहिद हुई, ताकतवर हुई तो पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। और आज मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पीटीआई से शामिल होने वाले उन सैकड़ों कारकुनों को यकीन दिलाता हूं, मुस्लिम लीग आपका ख्याल उसी तरह रखेगी जिस तरह एक मां अपने बच्चे का रखती है। और आज ये ऐसी जगह है शारदा, ये सारा एलओसी का जगह है, हर तरफ एलओसी है। जब यहां फायरिंग होती है, गोलाबारी होती है, लोग अपने घर अपने बच्चों को लेकर बंकर्स में छुपते हैं ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन यह भी तारीख का हिस्सा है कि वादी नीलम के 2700 जवानों ने, मर्दों ने, बुजुर्गों ने, खवातीन ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, लेकिन हिंदुस्तानी फौज के किसी हमले को जो है उससे डरे नहीं, झुके नहीं और ना कभी झुकेंगे ना कभी डरेंगे। मैं आज ये जो पिंडाल में बैठी मेरी माएं बहनें, ये बरामदे में बैठी मेरी माएं बहनें, इनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मुस्लिम लीग के मुस्तकबिल, पाकिस्तान के मुस्तकबिल मरियम नवाज की बात सुनने आई है। मैं अपनी जानिब से और मुस्लिम लीग की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आज ये कहना चाहता हूं, 2016 में जब हमने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी, उस वक्त ये प्रोग्राम था कि ये पुल यहां पे बना दिया जाए। और आपको याद होगा, पहला पुल जब हमने शुरू किया
इस सारे के सारे वादी नीलम के दरिया नीलम के ऊपर 6 पुल मैडम हमने तामीर करने का मंसूबा बनाया। 6 में से 5 मुकम्मल हुआ, 1 मुकम्मल इसलिए नहीं हुआ कि इसका ठेकेदार का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। उसने जानबूझकर कभी किसी अदालत में स्टे ऑर्डर लेता, कभी किसी के साथ कुछ करता। हम तो थक गए। वो अनीस अली है, वो उसको तोहफा देते हैं। किसी दे दो ये जो मैं जो बात करना चाहता हूं, ओ बच्चे, आज ये हमारा साथी है अनीस, ये बड़ी मोहब्बत से, बड़े खुलूस से मोहतरमा के लिए तोहफा लाया है। यहाँ पे और बच्चियां, शहनवाज साहब की वो बच्चियां थी 3 जिन्होंने इनको लचका देना था और ड्रेस देना था। मैं उनको भी कहता हूं स्टेज के करीब आ जाएं ताकि वो भी मोहतरमा को मुकामी तोहफा दे सके। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये पुल इसलिए नहीं बना कि इसके ठेकेदार का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नीलम की तरक्की की दुश्मन है। पीपल्स पार्टी ने 10 साल यहां पे हुक्मरानी की। मुझे बताओ, कभी दिन को उसने सफर किया? कभी उसने कोई मंसूबा जमीन पे दिया? कोई डिग्री कॉलेज बनाया? कोई इंटर कॉलेज बनाया? कोई हाई स्कूल बनाया? कोई अस्पताल बनाया? आज किस मुंह से वो जो सिंध के 10 जिलों की जमात है आजाद कश्मीर में आ गए हैं कि हमें भी हुक्मरानी करनी? अब मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं बगैर लगी लपटी के सुल्तान इसको खामोश कराओ। सुल्तान इसको खामोश कराओ। मैं बगैर लगी लपटी के कहता हूं, पीपल्स पार्टी मरकज में खत्म हो चुकी है। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में खत्म हो चुकी है। पीपल्स पार्टी पंजाब में खत्म हो चुकी है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में खत्म है। पीपल्स पार्टी कराची, हैदराबाद, सक्कर में खत्म है। और अब 10 जिलों की जमात जो बहरे अरब में घर खोने जा रही है, वो या बर्फ पोश पहाड़ों पे आके जिंदा होना चाहती है। तुम अपने डुबकी लगाओ वहां बहरे अरब में, यहां तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी का उम्मीदवार आए जो 15 साल तक यहां पे इक्तदार में रहे हैं। 15 साल। मैं कहता हूं 90 साल की उम्र में अल्लाह अल्लाह कर दें और अगले जहां की तैयारी का वक्त होता है। पता नहीं क्या शौक चढ़ा है कि कहते हैं कि मैं मुड़ के आसा। आधे घंटे बाद पूछते हैं तू काला पुत्र है। सिर्फ आधे घंटे बाद पूछते हैं तू काला पुत्र है। जिसके घर रहते हैं रात को, सुबह कहते हैं यार मैं जा रहे हैं, तो कहना मैं किस दे कार रहा सा राती। तो भाइयों, खुदा का खौफ करो, अल्लाह अल्लाह करो। अल्लाह के साथ मांगने से ही सब कुछ मिलेगा, इंसानों के मांगने से क्या मिलेगा। उसका वक्त आप जाया कर रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं नौकरियां दूंगा, कभी स्टाम्प पेपर लिख के देते हैं। उनके बेटे डॉक्टर साहब सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद कैंपेन करते हैं। मैंने कोई एतराज नहीं किया, मैंने कहा ये शौक भी तुम पूरा कर लो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो पीटीआई है,
आज वो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दें, दस्तखत किसी और से करवाते हैं, खुद नहीं दस्तखत करते। और एक एक घर में कहते हैं 5-5 नौकरियां दूंगा। मैं कहा इमरान खान तो सही चेले बने। इमरान खान जिसको मैंने कल खिताब मनहूस खान का दिया है, उस मनहूस खान ने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 1 करोड़ नौकरी का। 2 लाख तुम मुलाजिम फारिग कर दिए, PIA से फारिग कर दिए, स्टील मिल से फारिग कर दिए, टूरिज्म कॉर्पोरेशन से फारिग कर दिए, जहां जहां मौका मिला मुलाजमीन को फारिग कर दिया। वो वहां फारिग कर रहे हैं, ये यहां स्टाम्प लिख के दे रहे हैं हम आपको नौकरी देंगे। इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? मैंने कल भी कहा था मुकाम में, राजा बशीर साहब के जलसे में, मैंने कहा था ये जो चीनी 55 रुपए पे हम छोड़ कर गए थे, वो 55 रुपए के बजाय 120 रुपए की चीनी, वो जो घी का डब्बा 5 किलो का हमने 500 550 में छोड़ा था, आज 1500 1550 1600 रुपए में। वो जो दालें हमने 100 रुपए पे छोड़ी थी, आज वो दाल 250 300 रुपए किलो है। मेरे भाइयों बताओ, अगर ये गरीबों के हमदर्द होते, अगर ये गरीबों के हमदर्द होते तो पाकिस्तान में महंगाई को काबू करते। इन्होंने महंगाई को काबू नहीं किया, इन्होंने कहा कि इंसानों की जिंदगी से खेलो। इन्होंने साहिवाल में पुलिस का मुकाबला करके बच्चों के सामने अपने वालिदैन को कत्ल होते देखा और उसका कोई इंसाफ नहीं दिया। ये ऐसी जमात है। मैं आज एक सियासी कारकुन के ऐसे से आपको कहता हूं, इसकी सारी सियासी जिंदगी जो है वो ज्यादा से ज्यादा 15 महीने रहती है या 18 महीने रहती है। इसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, इंतखाबात होंगे। पंजाब में और पाकिस्तान में 11 ज़िमनी इंतखाब हुए इसी मनहूस खान के मौजूदगी में। इस 11 में से 10 पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जीते। और मैं पूछता हूं, ये जो 10 हमने सीटें जीती हैं, उस वक्त डस्का के अवाम ने फैसला किया, रात को पहरा दिया, कोई डब्बे चोरी कर सका? नहीं ना कर सका। तो मैं आपको कहता हूं, जब केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी, उस वक्त मरियम बीबी आप भी ध्यान में रखना, उस वक्त आप ध्यान से रहना। शहबाज शरीफ साहब को भी कहना, कायदे आप लोग खामोशी बस कर। आप लोग बड़े मियाँ साहब बड़े मुरव्वत के आदमी हैं, वो बहुत शफकत करते हैं, बहुत लिहाज करते हैं। उन्होंने हमेशा लोगों को माफ किया है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, उस वक्त अगर शाह महमूद कुरैशी आपके पास आए, जहांगीर तरीन आपके पास आए, सरवर खान आपके पास आए, खुसरो बख्तियार आपके पास आए, तो कहना मेहरबानी उधर ही रहो, उधर ही रहो, तुम्हारे इन नोटों की हमें जरूरत नहीं, हमें इन नोटों की जरूरत नहीं। मैं मनहूस खान को कहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं है, 18 महीने बाद तुम अपने इन नोटों को तलाश करते रहोगे और मुस्लिम लीग के शेर इधर ही मैदान में खड़े रहेंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करता। मैं वो शहनवाज साहब के वो बच्चियां किधर गई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चियां आ जाओ। ये जब तक मैं बात करता हूं ये तो भैया चलो चलो चलो।
मेरे हाल है। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी। वो उन्होंने पहनाना नहीं, उसी उनको कहो पहनाना नहीं, उनका दे दें, वो खुद पहन लेंगी। आजा मैं बस जी बस आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। शहनवाज साहब आपकी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। चलो चलो बेटा, उन्हें बुला लो बुला लो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थोड़ा बहुत शुक्रिया। ये मैं आखिरी बात, आ जाओ बैठो। मैं अब आप लोग तवज्जो करें, आखिरी बातें करके इजाजत चाहता हूं कि मैं आज यहां पे जो अपने साथी हैं मुस्लिम लीग नून के, खुदा का शुक्र है यहां तबाशबीन कोई नहीं है। ये जितने हैं हाथ खड़े करके बोलो तुम मुस्लिम लीग के वोटर हो, हाथ खड़े करके बोलो। यहाँ तमाशबीन नहीं है, यहाँ नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, यहाँ मरियम नवाज के चाहने वाले हैं, यहाँ शहबाज शरीफ के चाहने वाले हैं, फारूक हैदर के चाहने वाले हैं और मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 5 साल आपकी खिदमत की। आपको याद है इंटर कॉलेज में मैंने दिया था, यहाँ पे डिग्री कॉलेज में हमने दिया। मैंने कौन देने वाला, अल्लाह की जात देती है। मैंने उसके बाद केल में बच्चियों को हमने डिग्री कॉलेज दिया। हमने कॉलेजेस में बसें फराहम की ताकि हमारी बच्चियां दूर से अपने कॉलेज तक आ सकें और जा सकें। रिश्वत के बगैर मुलाजमतें दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर तामीर और तरक्की का सफर जारी रखना है, अगर तामीर और तरक्की का सफर जारी रखना है, अगर शराफत की सियासत करनी है, अगर पाकिस्तान के साथ अपनी वापस्तिकी को कायम रखना है, तो मुस्लिम लीग मौजूद है। आखिरी बात, इन दिनों साजिश है, पीटीआई की साजिश है कि आजाद कश्मीर को पहले मरहले पे तकसीम कर दिया जाए और दूसरा उनका मंसूबा है कि इसको सूबा बना दिया जाए। मैं आज इस मजमे आम में कहना चाहता हूं, मैं आज इस मजमे में कहना चाहता हूं कि कश्मीर का बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। मैं नारा लगाता हूं, आप जवाब दे। कश्मीर का बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर का बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर का बच्चा बच्चा कट मरेगा। इंशाअल्लाह ताला ये आज रेफरेंडम हो गया है। जो इस गलत फहमी में थे उनकी गलत फहमी दूर होनी चाहिए। आज जो यहाँ दरख्तों से गिरे हैं, जो यहाँ थोड़े बहुत जख्मी हुए हैं, मैं उनको भी हौसले देता हूँ। अल्लाह ताला उनको जो छोटी मोटी चोट आई है, अल्लाह उनको जल्दी शिफा दे, जिसमें
मसरूफ मीर, चौधरी काशिफ और शकीला बीबी शामिल हैं। मैं उनको कहता हूँ ये हमारे पार्टी के गाजी हैं कि आज यहाँ पे ये लोग मौजूद थे। मैं इसी के साथ एक बात, आप परवेज रशीद साहब से मैं बात कर रहा था, जब 2011 में हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 8 मुकाम तशरीफ लाए थे, अफजल भट्ट साहब यहाँ मौजूद हैं, हमीद वहीदुद्दीन बरकती साहब मौजूद हैं, ये लोग मौजूद थे, तो उस वक्त इतना बड़ा जलसा था। लेकिन तीसरे दिन हमें इलेक्शन हरा दिया गया, तीसरे दिन हमें इलेक्शन हरा दिया गया। मरियम बीबी आप उस दिन कैरन रेस्ट हाउस में थी। इसलिए आज कारकुनों में कहता हूं, आज रेफरेंडम हो गया है, आज हमारी कामयाबी का ऐलान हो चुका है, लेकिन आज के बाद तुमने रातों को सोना नहीं है, तुमने दिन को भी जागना है, रात को भी जागना है, अपने वोट का तहफ्फुज करना है। एक एक वोट कीमती है। जब तक शाम 5 बजे वोटर बक्से से वोट गिनती करके पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं आओगे, उस वक्त तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और आखिरी नारा लगाता हूं, वोट को पाकिस्तान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज, बहुत बहुत शुक्रिया। नीलम सादरा के शारदा कश्मीर के नौजवानों, भाइयों, बहनों, बेटियों, बताओ कश्मीर की शनाख्त तो कायम रखना है, कश्मीर की शनाख्त कायम रखने की ज़ामन कश्मीर के बेटे की बेटी और पाकिस्तान नहीं के कश्मीरियों की रखने के लिए बताओ, उन कश्मीरियों को लूटने वालों, कश्मीरियों को भारत के कब्जे में देने वालों का साथ देना है या कश्मीर की शनाख्त की हिफाजत करने वाली बेटी का साथ दोगे? बोलो जरा, बोलो। कश्मीर की बेटी को बुलाने के लिए आते हैं शाह गुलाम कादर शाह। मैं अब पुरजोश जज्बे खड़े होके मैं कहता हूं, पंडाल में बैठे हुए मेरी माए, बहनें, बच्चे, बेटियां, बुजुर्गों, खड़े हो जाओ। आपके लीडर की बेटी, हमारी मुस्तकबिल, पाकिस्तान की मुस्तकबिल, मोहतरमा मरियम नवाज, मोहतरमा मरियम नवाज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शारदा के मेरे भाइयों, बहनों, माओ, बेटियों, बेटों, बुजुर्गों, आप सबको कश्मीर के बेटे मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम और आपको कश्मीर के एक और बेटे मोहम्मद शहबाज शरीफ का सलाम। और आपको, जिसको आपने दुख्तरे कश्मीर का खिताब दिया है, आपकी बहन और बेटी, कश्मीर की बेटी, नीलम की बेटी, शारदा की बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। जनाब शाह गुलाम कादर साहब, अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको मुबारक हो, आप ये इंतखाब जीत चुके हैं। पहले ये मुझे बताओ कि वो जो दरख्त टूट गया था, नीचे गिर गया था, किसी को चोट तो नहीं आई ना? मुझे ये बता रहे हैं कि 3 को चोट आई है। जब मैंने इनको देखा था तो ये दरख्त पर चढ़े थे, मैं उनके लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे। और जब दरख्त गिरा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी को कोई ज्यादा चोट नहीं आई। मुझे तो ये बताया गया था कि ये जो शारदा का पुल है ना, उस पे एक एक गाड़ी करके गुजरेगी, क्योंकि वो पुल बहुत कमजोर है। लेकिन जब मैंने यहां पर मजमा देखा, पहाड़ों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, छतों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, रास्तों में, भाई कहां से आए हो आप लोग सब? शारदा एक बात बता दूं, मैं आज पहली दफा शारदा आई हूं, पहली बार, लेकिन शारदा की मोहब्बत ने मुझे यूं पूरी जिंदगी के लिए अपने साथ जोड़ लिया है। जितना शारदा खूबसूरत है, जितना शारदा के लोग खूबसूरत हैं, उससे ज्यादा शारदा का दिल खूबसूरत है। आपकी मोहब्बतों और शफकतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरी जो इतनी बड़ी तादाद में माएं, बहनें, बेटियां ये पंडाल में भी बैठी हैं, वो सामने बरामदे में भी बैठी हैं, और ये अपने हाथ से बनाया हुआ मोतियों का हार जो आपने मेरे गले में आज डाला है, ये मोतियों का हार नहीं है, ये आपकी मोहब्बतें और शफकतें और इज्जतें हैं जो मैंने गले में पहनी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक सेकेंड, इंशाल्लाह। और मैं ये भी बता दूं कि जब ये दरख्त टूटकर गिरा तो मियां साहब, क्योंकि उनको वो वीडियोस भी जा रही होती हैं, तस्वीर भी जा रही होती हैं, मियां साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन आप हर शख्स के चेहरे में मुझे नवाज शरीफ नजर आता है। जब से मैंने कश्मीर की पाक धरती पर कदम रखा है, मुझे हर चीज में नवाज शरीफ का चेहरा नजर आया, मुझे आपकी मोहब्बतों में नवाज शरीफ नजर आया, मुझे आपकी दुआओं में नवाज शरीफ नजर आया।
जाओ। ये जो नारा आप लगा रहे हो, ये जो नारा आप लगा रहे हो, ये आज मैंने पहली बार सुना है। हमारा लीडर हमारा चीफ, हमारा लीडर हमारा चीफ। नवाज शरीफ साहब, आप लंदन से बैठ के देख रहे हो तो आप ये देख लें कि आप लंदन में मौजूद है, लेकिन आप यहां हर कारकुन के दिल में बसते हैं। उसकी वजह है नवाज शरीफ कश्मीर का बेटा है। नवाज शरीफ की रगों में कश्मीरी खून है और मरियम नवाज शरीफ की रगों में भी कश्मीरी खून है। एक अंग्रेजी का लफ्ज है, उसको कहते हैं रेड ब्लडेड। खालिस मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ रेड ब्लडेड कश्मीरीज हैं। अच्छा, चलो अब बाद में मिलके नारे लगाएंगे। अच्छा, बात सुनो। कल रात में किरण में रही रात को, और वो जो रेस्ट हाउस है किरण का, वहां पर मैं रात को रही। और आप जानते हो ना कि दरिया के इस पार पाकिस्तान है, आजाद कश्मीर है, और दरिया के उस पार मकबूजा कश्मीर है। तो मैं दरिया के किनारे रात को बैठी ये दुआ कर रही थी अल्लाह ताला से कि वो दिन इंशाअल्लाह ताला जल्द आए जब ये फासले मिटे और आजाद कश्मीर और पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर एक हो जाए इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों की दुख और तकलीफ समझ सकती हूं। मैं आप लोगों की दुख और तकलीफ समझ सकती हूं। मुझे पता है। अच्छा, बाद में नारे लगाएंगे, वादा, नारे लगाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर हम ये बातें नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं मैं कब शारदा आऊंगी। अच्छा, मेरी बात सुनो। इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी जितने बहादुर लोग हैं ना, चाहे वो लकीर के इस पार हो या उस पार हो, कश्मीरियों का सिपा सालार और कश्मीरियों का लीडर, क्या इमरान खान जैसा बुज़दिल इंसान हो सकता है? कश्मीरियों का लीडर अभी लगाते हैं गो न्याजी का नारा, अभी लगाते हैं। कश्मीरियों का लीडर वो नवाज शरीफ हो सकता है, कश्मीरियों का सिपा सालार वो नवाज शरीफ हो सकता है, जो जब वजीर आजम होता है तो भारत के वज़ीर आजम पाकिस्तान की धरती पर तशरीफ लाते हैं। बताओ, वो ये नहीं कहता। और मसला कश्मीर अगर हल हुआ इंशाअल्लाह ताला तो नवाज शरीफ की क़यादत में होगा, क्योंकि सिलेक्टेड को कोई नहीं मानता। सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना घर के बाहर इज्जत है। सिलेक्टेड कश्मीर का मुकदमा हार के आ जाता है, कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक के आ जाता है और आकर पाकिस्तानियों को कहता है 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। पाकिस्तानियों ने तो सर झुकाकर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की, लेकिन इमरान खान की खामोशी खत्म होने में नहीं आ रही। कहता था जब ट्रंप के पास बैठकर कश्मीर का मुकदमा हार कर आया तो कमाल दिताई से पाकिस्तान पर कदम रखते ही कहता है, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। वो पाकिस्तानी कौम को बाद में पता चला कि वो वर्ल्ड कप
कश्मीर का मुकदमा हारने का वर्ल्ड कप था। अब कश्मीर के अवाम ये कहना चाहते हैं कि उसी वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भरो और एक दफा फिर अगर कोई पानी तुम्हें पाकिस्तान में नहीं मिलता तो यहां इस दरिया से चुल्लू भर पानी, ये गैरत वाला पानी है। अच्छा, ये बताओ, नवाज शरीफ ने एक बात की। नवाज शरीफ साहब ने कहा, अपने जो पीडीएम के जलसे हुए थे उसमें उन्होंने खिताब किया था, उन्होंने कहा कि इमरान खान जैसी सौगात को जहां से लाए हो वहीं वापस ले जाओ। कौन लाया इमरान खान को, जानते हो ना? कौन लेकर आया? तो मियां साहब ने सिलेक्टर्स को कहा, ये 22 करोड़ अवाम में से चुन के जो सौगात तुम लाए हो उसको वापस ले जाओ। और आज वही सौगात जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के सर पर कहर बनकर टूटी है, आज वही सौगात जो महंगाई, तबाही, बर्बादी, नालायकी, नाअहली का तूफान बनकर पाकिस्तानियों को बहा कर लेकर जा रही है, आज वही सौगात आजाद जम्मू कश्मीर में भी आना चाहती है। बोलो, एक बात बताओ, जब नवाज शरीफ का नाम आता है तो आपके जहन में क्या बात आती है? नवाज शरीफ का जब नाम लिया जाता है तो आपके जहनों में आता है मोटरवेज, आपके जहनों में आता है बिजली के कारखाने, आपके जहन में आता है पाकिस्तान की और आजाद कश्मीर की तरक्की, आपकी जहनों में आता है बिजली सस्ती, आपके जहनों में आता है चीनी सस्ती, आपके जहनों में आता है आटा सस्ता, आपके जहनों में आता है सीपेक, जिस वक्त आजकल पिज्जा वालों का कब्जा है। पिज्जा वालों को जानते हो ना? पिज्जा बना बना के अरबोपति हो गए। आज आपको पता है, जब मैं केरन वैली से यहां ड्राइव करके आ रही थी, कोई 2.5-3 घंटे लगे हमें, रास्ते में एक उम्र रसीदा खातून, इन्होंने घी के डब्बे की बात की। मेरी गाड़ी के आगे आगे चलती जा रही थी और उन्होंने कोई घी का डब्बा उठाया हुआ था। यकीन जाने मेरे दिल में ख्याल आया कि इनकी जो कमर झुकी हुई है, ये घी के डब्बे के बोझ से नहीं झुकी हुई, उस कीमत से झुकी हुई है जिसकी कीमत, घी की कीमत इमरान खान ने आसमान पे पहुंचा दी। और नवाज शरीफ का नाम लो तो तरक्की समझ आती है, तरक्की याद आती है, और इमरान खान का नाम लो तो क्या याद आता है? मैं बताती हूं, मैं पाकिस्तान से आई हूं, पाकिस्तानियों का दुख दर्द अपने कश्मीरी भाइयों को मैं बताती हूं। जब आप इमरान खान का नाम लेते हैं, आपको क्या याद आता है? चीनी और आटे के लिए पाकिस्तानी कौम को कतारों में लगा देना। जानते हो वो, 1 मिनट, मुझे पता है चीनी चोर, मुझे पता है आटा चोर, उस चीनी चोर, आटा चोर को कोहाला से उधर वापस भेजना है। इमरान खान किस चीज से जाना जाता है? रोजेदारों को कतारों में खड़ा करके 1-1 किलो चीनी के थैले फकीरों की तरह, भिखारियों की तरह उनके हाथ में दिए और फिर उनको एक अनमिट स्याही का निशान लगाया कि कोई भी दोबारा 1 किलो चीनी और लेने ना आ जाए। मुझे ये बताओ, रमजान के महीने में जिस घर के 10-15 अफराद हो, वहां 1 किलो चीनी कितना काम करेगी? कितने दिन चलेगी? और मैं तो ये भी कहती हूं कि 2018 में इमरान खान ने बल्ले के निशान पे इंतखाब चोरी किया था ना, जीता नहीं था, चोरी किया था। अब मैं समझती हूं कि 3 साल की तबाही और बर्बादी और सुनामी के बाद इमरान खान का इंतखाबी निशान होना चाहिए महंगी चीनी, आटा चोरी,
चीनी चोरी, लोड शेडिंग और कश्मीर फरोशी। मैं आप जानते हो, देखो मेरी बात सुनो, जो शख्स आरटीएस का बटन दबाकर सिलेक्टर्स के साथ साजबाज करके आपका वोट चोरी करके 2018 में कब्जा करके बैठा हो वजीर आजम हाउस के ऊपर, वो क्या जाने आजादी क्या होती है, वो क्या जाने कश्मीर की आजादी क्या होती है। अगर देखना है तो पाकिस्तान में आके देखो, उसने मकबूजा कश्मीर को आजादी क्या देनी है। वो तो आजाद जम्मू कश्मीर को सूबा बनाने के लिए बैठा हुआ है। और मैं शारदा के अवाम के साथ मिलकर ये नारा लगाती हूं, मैं शारदा के अवाम के साथ मिलकर ये नारा लगाती हूं, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। और आप जानते हो उसने कश्मीरियों को आजादी क्या दिलानी है। पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन कब्जा है, सहाफियों को मारते हैं। जो सहाफी हक और सच कहने की जुर्रत करता है उसकी आवाज बंद करते हैं। किसी को गोली मारते हैं, किसी को घर में घुस के लाठियां मारते हैं, अस्पताल पहुंचा देते हैं, और किसी को इस दुनिया से ऊपर भेज देते हैं। रातों रात डाले आते हैं और उठा के ले जाते हैं। तो ऐसे लोग कभी किसी को आजादी दिला सकते हैं? आजादी में तो ऐसे लोगों की मौत है, कब्जा ग्रुप की मौत है आजादी में। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर भी आजाद होगा, मकबूजा कश्मीर भी आजाद होगा, इंशाअल्लाह होगा, और नवाज शरीफ की क़यादत में होगा इंशाअल्लाह। मैं आखिर में आपको ये बताना चाहती हूं कि आपकी खिदमत शाह गुलाम कादिर साहब ने जी जान से की है ना। मुझे इन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे कहा कि मुस्लिम लीग नून छोड़ो और मेहरबानी फरमाएं और तहरीक इंसाफ में आए। इन्होंने कहा कि मेरा अभी दिमाग काम करता है, मैं क्यों तहरीक इंसाफ में जाऊं। नवाज शरीफ को बुरा भला कहते हैं, लेकिन नजर फिर भी नवाज शरीफ के उम्मीदवारों पे लगा के बैठा है। और ये भी मैं बता दूं, अभी अभी कोई सर्वे आया है, मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे देखा है, अभी अभी कोई सर्वे आया है जिसमें आजाद कश्मीर में सबसे ज्यादा पॉपुलर और लीडिंग जमात इस वक्त आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और अच्छा, एक मजे की बात, इन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान ने मुझे आके कहा, शाह साहब मुझे जरा बताएं मैं क्या कहूं, क्या बात करूं। तो असेंबली में कहा, तो कहते हैं, मैंने उसको कहा इमरान खान साहब मैं आपको कैसे बता सकता हूं क्या बात करूं। मेरे दिल में आया कि शाह साहब आपको बता देना चाहिए था कि क्या बात करनी है, कौम को वो ऑल फोन ना सुननी पड़ती, कभी भी बता ही देते तो अच्छा होता। अब आखिरी और बहुत जरूरी बात, 25 जुलाई को ना सिर्फ अपने घरों से पूरी फैमिलीज को, बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को लेकर निकलना है, बल्कि दोस्तों और मोहल्लेदारों को भी वोट देने के लिए लेकर निकलना है। और सिर्फ शेर पर मोहर नहीं लगानी, सिर्फ नवाज शरीफ को वोट नहीं देना, बल्कि अपने वोट की हिफाजत भी करनी है। कश्मीरी बहादुर और दलेर कौम है, जो कश्मीर की आजादी के लिए सीनों पर गोलियां खा सकते हैं, क्या वो अपने वोट की हिफाजत नहीं कर सकते? जब तक रिजल्ट ना मिल जाए घर वापस नहीं आना, ठीक है? ये जितनी भी सामने खड़ी है सब मेरी यूथ है, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, और मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के शेर हैं। मेरे साथ वादा करो कि अपने मोबाइल फोन्स लेकर पोलिंग स्टेशंस के बाहर मौजूद रहोगे, और अगर किसी ने धांधली करने की कोशिश की
तो उसको गर्दनों से पकड़ोगे इंशाअल्लाह ताला। धांधली वालों ने वैसे तो नहीं जीतना, उनकी नजरें बैलेट बॉक्सेस पे ही होंगी और बैलेट बॉक्सेस में से हमेशा शेर निकलता है। लेकिन जब कागज पे रिजल्ट लाया जाता है तो उसमें 2000 के आगे 1 0 और डाल दिया जाता है। तो अपना रिजल्ट लेकर निकलना है। 10 का इलेक्शन याद है ना? मुस्लिम लीग नून को अब वो पुरानी जमात ना समझो जो मसलहत पसंद हुआ करती थी। मुस्लिम लीग नून अब मुकाबला करना सीख गई है। और ना सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नून मुकाबला करना सीख गई है, मुस्लिम लीग नून इन वोट चोरों के हलक से अपनी सीटें निकलवाना भी जीत गई है। तो वादा करो कि इंशाअल्लाह अपने वोट पे पहरा दोगे और आखिरी वक्त तक दोगे। रिजल्ट लिए बगैर घर नहीं आओगे। मुझे पता चला कि शाह गुलाम कादिर साहब ने यहां पर डिग्री कॉलेज शारदा में बनाया, केल में गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाया, और मैं और शाह गुलाम कादिर साहब आज शारदा से ये वादा करते हैं कि अगर इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो शारदा में यूनिवर्सिटी बनेगी इंशाअल्लाह। तो आखिर में वो क्या नारा है? ठप्पे पे ठप्पा, वो क्या नारा है? लगाओ जरा। ऐसे नहीं और ऊंचा। चलो मैं लगाती हूं। ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। इंशाअल्लाह ताला आजाद कश्मीर की वादियों में भी 25 जुलाई को शेर दौड़ेगा। और आखिर में ये बच्चा जिसका बाजू नहीं है, ऊपर आएगा जरा, आओ जरा। ये बच्चा मैंने कल भी देखा था। भाई क्या कमाल जज्बा है इसका, एक बाजू नहीं है। कहता है मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था और उस वक्त मेरा बाजू कट गया, लेकिन मजाल है वो किसी से पीछे हो। किस तरह उसने नवाज शरीफ के नारे लगाए। किधर है भाई? आओ भाई, इसको एक दफा इसके लिए ताली बजा दो। मैं आप सबके लिए एक दफा फिर मैं खुद ताली बजाना चाहती हूँ। बहुत मेहरबानी है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला शाह गुलाम कादिर साहब को और उस जैसे वफादार को और मुस्लिम लीग नून के हर कैंडिडेट को, ये मेरे साथ खड़े हैं, ये भी हमारे कैंडिडेट हैं, अल्लाह ताला इनको भी फतह अता फरमाए। मेरे साथ बोलो, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। शारदा जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद। और एक दफा मेरे साथ, मकबूजा कश्मीर और नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मुक्के तेरा शोर नियाजी, कौन नियाजी, कौन नियाजी, एक टके के दो नियाजी, कौन नियाजी, कौन नियाजी। मरियम तेरे चाहने वाले। शुक्रिया शारदा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे आले निजाम
आपका शुक्रिया, आपने अपनी महबूब कायद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का जिस जज्बे के साथ ये यहाँ बैठे यहाँ इस्तकबाल किया, इस तरह ही 25 जुलाई को शेर की वो ठप्पा लगाकर शाह गुलाम कादर साहब के नाम करनी है। शुक्रिया एहलियान नीलम, शुक्रिया एहलियान शारदा, आपकी मोहब्बतों आपकी चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके इस जज्बे को यूं ही सलामत रखे और आपने जिस तरह आज ये जज्बा दिखाया इसी तरह 25 जुलाई तक इन चोरों से इन लुटेरों से अपने वोट को बचाना है, वोट की हिफाजत करनी है और शाह साहब को कामयाब करना है। अल्लाह आप सबको खुश रखे। मरियम तेरे जाने वाले, मरियम तेरे जाने वाले। कौन कलर का एक पर्स गुम हुआ है, जिस भाई को मिला है वो यहाँ पर ले आए। ये ख्वातीन का एहतराम